पहले आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएं। मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट से करी थी। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2018 में। उसके बाद मैं आई थी दिल्ली फॉर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और तब से मैं यहीं पर अपना फाउंडेशन कोर्स किया एंड देन वापस गई घर। वहाँ मैंने अपनी पूरी रिमेनिंग प्रिपरेशन करी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई की? जी नहीं, 2018 में पास आउट करने के बाद मैं यहाँ सीधे दिल्ली आई थी प्रिपेयर करने के लिए यूपीएससी के लिए। एक बात बताओ शक्ति, 7 साल हो गए, बहुत जीवन में ऐसे पड़ाव आए होंगे जब लोग कह रहे होंगे अरे 6 साल से पढ़ रही हो, कहाँ हो जा नहीं रही है, कुछ दूसरा सोच लो। आया था कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के साथ, और लोग कहते हैं एक बार ये भी सोच लो कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगी? जी सर, ये सारे सवाल तो बहुत कॉमन है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो समझते होंगे। क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट 2019 में दिया था। पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरे प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट 2023 में मैंने प्रीलिम्स फिर क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और मैं इंटरव्यू भी तक गई। लेकिन लास्ट ईयर मैं अपना कट ऑफ 12 नंबर से रह गया मेरा, और मैं लिस्ट में नहीं नाम आ पाया। इस बार जब दोबारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो आई रियलाइज्ड कि अब वो जितनी गलतियां पिछली बार हुई शायद उस पर काम करने का मौका दे रहे हैं। बिकॉज ये भी मैं मानती हूं कि इसका मौका भी दोबारा बहुत लोगों को नहीं मिलता। आप एक बार ही वहां तक जाते हो और दोबारा जा पाओगे या नहीं वो नहीं हो पाता, बट भगवान की कृपा थी कि ऐसा हुआ। और आई रोट मेंस अगैन, और मेंस के बाद इंटरव्यू पे भी गई। बट इस बार वो डर तो था, बिकॉज लास्ट ईयर एक बार इंटरव्यू दे के और जो नाकामी हासिल हुई थी, आई थिंक ये बच्चे जो यूपीएससी में हैं ये फेस करते हैं, कंटिन्यूसली फेस करते हैं कि होगा नहीं होगा, इतने साल से क्या कर रही हो, नहीं हुआ तो क्या होगा। बट इन सब चीज़ों को साइड रख के आई थिंक ये कॉन्फिडेंस खुद का, और एक मम्मी पापा, आई थिंक इस पूरे जर्नी में जो मम्मी पापा और भाई बहन साथ खड़े होते हैं, उनके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिखा इस 6 साल में अपने अगल बगल। ये लोग हमेशा रहे, कुछ भी हुआ पापा का एक ही डायलॉग था कि तुम करो, तुम पढ़ो, बाकी सब छोड़ो, तुम पढ़ो। एंड आई थिंक यही एक रीजन रहा है कि कभी खुद से मेंटली तो मैं कभी भी प्रेशर में नहीं रही, जस्ट बिकॉज हाँ अपना हार का डर तो सबको होता है, बुरा सबको लगता है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट जब हो तो फिर इंसान हमेशा आगे। तो आपके घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे सब इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, और मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो पापा और मम्मी दोनों का ही सपोर्ट। तो वो सब इंस्पेक्टर्स प्रमोट होके बने या शुरू से नहीं सर, शुरू से वो हेड कांस्टेबल थे। वो अभी कुछ साल पहले ही प्रमोट होकर ही सब इंस्पेक्टर बने हैं। तो ये तो और गौरव की बात है कि एक हेड कांस्टेबल की बिटिया आईएएस टॉप कर गई। अच्छा देखो, मैं ये कार्यक्रम मेरा जो गांव देहात के लोग देखते हैं, बच्चे तैयारी करने वाले देखते हैं, और जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, मूलतः इलाहाबाद प्रयागराज की हो, गांव कहीं और है? पापा मेरा गांव बलिया है, बलिया से हैं हम। मेरे पापा मम्मी बलिया से हैं, बट हमारा जन्म पढ़ाई सब कुछ इलाहाबाद में हुआ है। सो हम बलिया में कहाँ से? बलिया में रामपुर बलिया। तो जाती रहती हो बलिया? हाँ, गांव है हमारा वहाँ पे, तो जाते रहते हैं कभी कभी छुट्टियों में टाइम। तो भोजपुरी बोल लेते? मैं नहीं बोल पाती, समझ लेती हूँ, मम्मी पापा बोल लेते हैं। चलो, तो बलिया की बेटी कहा जाए ना, तुम तो प्रयागराज में घुमा दे रही। जी बिल्कुल, हर तरफ दिखाई दे रहा है प्रयागराज। हमारे कार्यक्रम से पता चलेगा बलिया की बेटी। तो एक बात मैं ये पूछ रहा था तुमसे कि ये जो साधारण पृष्ठभूमि वाले बच्चे रहते हैं, अब जैसे आपने कहा कि 3 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक दबाव लड़कियों पर ये ज्यादा होता है। मैं कई बार मैंने कार्यक्रम किया, लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाते, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, किसी वजह से लेट हो जाता है। बोलते मम्मी पापा की शादी का दबाव इतना ज्यादा रहता है कि चलो हो चुका, अब तुम कुछ टीचर बन जाओ, कभी ये बन जाओ। इसको कैसे तुमने कोप अप किया? आई थिंक वो मैं महादेव को इसका पूरा श्रेय दूंगी कि पेरेंट्स ऐसे मिले कि उन्होंने कभी ऐसा कोई दबाव नहीं मुझे दिया। हाँ, फैमिली में उनको सुनने को मिलता है, बाहर में उनको सुनने को मिलता था, बट वो बात हम तक कभी आई ही नहीं। पापा का था तुम लोग पढ़ो, पढ़ाई करो। आप बड़ी हैं छोटी? जी मैं बड़ी, मैं सबसे बड़ी। और आपके भाई बहन? हाँ, 2 छोटी बहनें हैं, 1 भाई है। अच्छा, वो भी सिविल सर्विसेज में? नहीं, वो लोग अभी अपना अलग अलग फील्ड्स में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग अपना। तो ये आपकी जो प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई है, बीएचयू की पढ़ाई है, और यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें सबसे ज्यादा किसने आपको शेपअप किया या आपके दिमाग में बताया कि आपको सिविल की तरफ जाना चाहिए?
सिविल सर्विसेज में जाने का सपना थोड़ा बहुत तो आई थिंक मैं बोलूंगी थोड़ा बहुत ही कॉमन लगेगा, बट ये बचपन से ही रहा है क्योंकि पापा पुलिस में थे, उन्होंने काम किया है आईपीएस आईएएस के साथ, तो पापा का हमेशा से था, ही वांटेड टू सी अस देयर, उनका था सपना कि तुम लोग भी कभी उस जगह पे पहुंचो। तो बात तो होती थी, बट एज सच हमेशा यही लगता था कि बहुत ही टफ है ये जर्नी, लेनी चाहिए, जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि एकेडमिकली मैं लाइफ साइंस में बहुत ही अच्छी थी, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो रिसर्च में जाने का भी एक बार प्लान था कि पीएचडी कर लेते हैं। बट उसके बाद जब मैं बीएचयू गई और मैंने करी अपनी एमएससी की पढ़ाई, उस दौरान फिर लगा कि टफ है बट एक बार देकर तो देखना ही चाहिए। और आई नो जो बच्चे हैं इसमें काफी लंबे समय से वो इस बात से रेजोनेट करेंगे कि जो एक बार यूपीएससी की तैयारी करने आ जाता है, जब तक उसको सक्सेस नहीं मिल जाती उसको सुकून तो नहीं आता। तो वही हुआ कि आई मैं यहाँ पर ये सोच के कि 1-2 साल में आई गेट बैक, बट हर बार की शायद थोड़ा ये चेंज हो सकता है, शायद थोड़ा ये चेंज हो सकता है, इसे करते करते। देखिए मूल बात क्या है कि पांचवें अटेम्प्ट में शक्ति ने टॉप किया। आमतौर पर लोग पहले दूसरे में, या लोग तमाम तरह की असफलताओं से डर कर, तो मूल बात यह है कि एक बड़ी सफलता के लिए असफलताओं को दरकिनार करते जाना और अपने दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, वो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मानती? जी बिल्कुल यही है, क्योंकि आत्मविश्वास तो कई बार टूटेगा इस जर्नी में, ऐसे एग्जाम ही है, एक स्टेज आप पास कर लो, दूसरे में फेल हो सकते हो, दूसरा पास कर लो, फाइनल में फेल हो सकते हो। अच्छा, सोचा था इस बार टॉप कर सकती है? नहीं सर, सोच तो प्रे तो यही कर रही थी कि लिस्ट में नाम हो, दैट इज व्हाट। हाँ, बट जब देखा कि पहले पे आई थिंक ऑफिस में मुझे वाजीराम से ही कॉल आया सबसे पहले, और उन्होंने बताया कि आपका नाम तो दिख रहा है, आप अपना रोल नंबर कंफर्म करो एक बार। मैंने कहा जी हाँ, रोल नंबर भी मेरा ही है। सो बस यही तो ये रिजल्ट आया तो आप कहाँ थी? मैं अपने फ्लैट पे ही थी, घर पे थी। पहला फोन आपको कोचिंग से गया? जी हाँ, पहला फोन मुझे बताया गया आप इस कोचिंग में काम भी करती हैं? जी हाँ, मैं वाजीराम एंड रवि में ही काम करती हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं स्टूडेंट्स को यहाँ मेंटर कर रही थी, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए वाजीराम का ऐसा एक प्रोविजन है कि जो स्टूडेंट्स मेंस लिख चुके हैं या इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं, वो यहाँ पे आके बच्चों को मेंटर करते हैं, जो आने वाले छात्र हैं। तो फिर मम्मी पापा और घर वालों से कब बात हुई? उन तुरंत जब ऑफिस का फोन रखा उसके बाद ही फिर मम्मी को कॉल किया, पापा को फोन किया, सबको बताया कि रिजल्ट आ गया, और इस बार पिछले बार की तरह निराशा नहीं, इस बार तो अच्छा है, एंड रैंक भी बताई, उनको भी बहुत खुशी हुई। जी। आपके और फ्रेंड्स कलीग्स उनका भी रिजल्ट है या इसमें आप ही केवल? और भी बच्चों ने दिया है यहाँ पे, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने भी तो कर लिया है क्लियर, कुछ का रैंक अभी रैंक उनका क्लियर नहीं है, बट हाँ लिस्ट में उनका भी नाम है, देखा मैंने। देखो अब आप सिलेक्ट हो गई हो। मैंने कल सिविल सर्विसेज डे पे एक प्रोग्राम किया था, उसमें सरदार पटेल ने एक कोट, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे, जो पहला उनका बैच था, उसमें उनका एक कोट था कि ये जो है ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, आप सुने ही होंगे। और उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज के लोगों को विवादों से, सांप्रदायिक विवादों से दूर रहना चाहिए, पारदर्शिता के काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार रहित उसका जीवन होना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आज के नौकरशाही में ये सब चीजें बहुत आती हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि अब नई युवा पीढ़ी को किस तरीके, क्योंकि पूरे देश के कर्णधार आईएएस आईपीएस, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, आई थिंक मैं बिल्कुल रेजोनेट करूंगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो भी थॉट्स है वो बिल्कुल सही था। अभी रिसेंटली भी कहा गया था, जैसे जो अभी हमारा जो 4 लाइन्स होते हैं उसमें जो इनविजिबल लाइन होता है अशोक चक्र में, इफ यू सी दैट इज व्हाट सिविल सर्वेंट्स आर टू बी लाइक, मतलब इनविजिबल हो लेकिन यू आर वर्किंग विद ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एंड यू आर लुकिंग लाइक वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आई थिंक इतना है जो सबको मेंटेन करना चाहिए। चलिए, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। पहले दूसरे अटेम्प्ट में लोग टॉप करते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने लक्ष्य पे लगी रही और अंततः सफलता आपने हासिल की, इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब माहौल